दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। जो मेरा पहला वीडियो था उसको आपने बहुत पसंद किया, मेरे पास बहुत सी कॉल्स आईं। अब लगातार ये क्रम चलता रहेगा। ये मेरा दूसरा एपिसोड है और लगातार आपके सामने नए नए वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे। आज जो विषय मैंने उठाया है वो है वैक्सीन हेजिटेंसी का। 16 जनवरी को भारत में वैक्सीनेशन की ड्राइव स्टार्ट हुई। 16 जनवरी से आज तक करीब 6 दिन हो चुके हैं और इन 6 दिनों में करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अगर ये 10 लाख का प्रतिदिन का आंकड़ा निकालें तो करीब 1,66,000 लोगों को हर दिन वैक्सीन दी जा रही है। आंकड़ा अभी बहुत कमज़ोर है क्योंकि भारत में जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में तमाम सारे लोगों को वैक्सीन दी जानी है उनकी संख्या करीब 30 करोड़ है। अगर एक दिन में 1,66,000 लोगों को दी जाएगी तो 30 करोड़ की पॉपुलेशन को कवर करने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। हालांकि ये आभासी आंकड़ा है। आने वाले समय में नंबर ऑफ साइट्स बढ़ेंगी, सेंटर्स बढ़ेंगे और भी लोग वैक्सीन लेने के लिए आएंगे, सरकार और एक्टिव होगी तो आंकड़ा ज़रूर बदलेगा। लेकिन अगर कोई इंडिकेशन मिल रहा है तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जैसा कि 16 तारीख को घोषणा हुई थी कि देश में 3006 सेंटर्स हैं जिसमें करीब 3351 सेशंस होने थे और हर सेशन में ये तय किया गया था कि करीब करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उससे ऊपर नहीं। तो इस तरह हर दिन जो अधिकतम लोगों को वैक्सीन दी जा सकती थी उनकी संख्या थी 3,30,500। अब 6 दिनों में अगर ये संख्या निकालें तो ये करीब 20 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन दी जा सकती थी, अधिकतम सीमा। लेकिन बजाय 20 लाख के अभी तक देखा गया कि केवल 10 लाख लोगों ने वैक्सीन ली, यानी कि जो फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन है वो करीब करीब 50% के आसपास है। ये अभी चिंता का विषय है क्योंकि आधे लोगों ने ही वैक्सीन ली जिनको आना था, आधे लोग नहीं आए। और ख़ासकर चिंता की बात तब बढ़ जाती है कि ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कोरोना को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, कोरोना की तमाम सारी बुरी बातें और तमाम सारे इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर इनमें ये उदासीनता है तो जब ये आम जनता के लिए वैक्सीन दी जाएगी तब क्या हाल हो सकता है। तो अभी हमें ज़रूरत है इस चीज़ को सोचने की, मंथन करने की और इस पर काबू पाने की। ये वैक्सीन का जो ड्राइव है ये कैसे बढ़े और लोग कैसे आएँ, इस पर बहुत मंथन करने की ज़रूरत है। अगर आज की बात की जाए तो अमेरिका में करीब 1,70,00,000, चीन में करीब 1,60,00,000, यूके में करीब करीब 50 लाख से ऊपर, इज़राइल में 30 लाख, सऊदी अरब में 20 लाख, रूस में 15 लाख, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यहाँ भी 12 से 15 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और हमारे यहाँ ये आंकड़ा अभी 10 लाख पहुँचा है। यानी कि तमाम देशों में हमसे कई गुना ज़्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है। हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और अगर ये गति इतनी धीमे रही तो कई वर्ष लग जाएंगे भारत की तमाम सारी जनसंख्या को कवर करने के लिए। फिर जो इसका उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा और ये ड्राइव जो सफल होनी चाहिए उसमें फिर आशंका रह जाएगी कि सफल होगी भी कि नहीं। जैसा कि तमाम सारे देशों में वहाँ के तमाम जो पॉपुलर लीडर्स हैं उन्होंने वैक्सीन ली या सेलिब्रिटीज़ को वैक्सीन कहीं दी गई, तो भारत में भी अभी ज़रूरत इस बात की है कि जो भारत के तमाम लीडर्स हैं, पॉपुलर लीडर्स, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम आता है, वो सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, वो उनका मंत्रिमंडल, तमाम सारे चीफ मिनिस्टर, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेट के हों, फिल्म के हों या देश के तमाम सारे नामी लोग, इनके स्पेशल सेशंस बनाए जाएं। ये लोग मोटिवेट करें आके। अगर ये मोटिवेट करेंगे तो लोगों में भरोसा जागेगा और लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आएंगे और ये वैक्सीनेशन ड्राइव तेज़ी से चलेगी। अब आखिर हम लोग बात कर लें कि वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण क्या हैं। ऐसा क्या कारण है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए नहीं आते हैं और ख़ासकर जब ये हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको अभी वैक्सीन दी जा रही है और यही नहीं आ रहे हैं, ये क्या कारण हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण सारी दुनिया में देखे गए। ये हेजिटेंसी केवल भारत में ही नहीं है, सारी दुनिया में हेजिटेंसी पाई जाती है और तमाम सारी वैक्सीन के लिए पहले भी पाई गई थी और अभी कोविड की वैक्सीन आई है, इसके लिए भी पाई जा रही है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो सुरक्षा को लेकर होता है। लोगों को डर लगता है कि जो वैक्सीन लगेगी ये हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता होती है। दूसरी चिंता ये होती है कि जो वैक्सीन लगी है ये कितने लंबे समय तक चलेगी। अब जैसे एफिकेसी का डेटा अभी पूरा क्लियर नहीं है तो ये भी लोगों में आशंका होती है।
तीसरी ये होती है कि तमाम लोग लापरवाह होते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, और होते होते महीनों निकल जाते हैं। चौथा ये कि एक जो वर्क फोर्स है ये कहीं ना कहीं काम धंधे पे लगी हुई है, तो वहाँ से छुट्टी लेके वैक्सीन के सेंटर पर जाना ये भी अपने आप में एक बड़ी मुसीबत की बात होती है कि कैसे छुट्टी मैनेज हो। पांचवा ये होता है कि तमाम लोग जो धार्मिक मानसिकता के होते हैं, कोई कहता मैं राम भरोसे हूँ, कोई कहता मैं अल्लाह के भरोसे हूँ, तो ये जो राम भरोसे और अल्लाह के भरोसे लोग हैं ये भी वैक्सीन की उपयोगिता को समझ नहीं पाते हैं, ये भगवान के भरोसे ही रह जाते हैं। इसके अलावा तमाम सारे कारण ऐसे होते हैं। इन्फोडेमिक एक टर्म कॉइन किया गया। इन्फोडेमिक ये होता है कि सोशल मीडिया जो सूचना के तमाम सारे साधन हैं वहाँ पे तमाम सारी भ्रामक सूचनाएं अवेलेबल होती हैं और ये फैलती रहती हैं, वायरल होती रहती हैं। इनको पढ़ के लोग भ्रमित हो जाते हैं। आज मन था कि वैक्सीन लेने जाएंगे, रात में कोई खबर पढ़ ली कि इस वैक्सीन से 4 लोग मर गए, 100 आदमी बीमार हो गया। असली कारण क्या था वो नहीं मालूम है, लेकिन ये वायरल खबर जो गलत सूचनाओं के साथ फैलती है इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपना मन बदल देते हैं। तो इस तरह वैक्सीन हेजिटेंसी के बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों को जल्दी से जल्दी समझना पड़ेगा। सरकार को, शासन को, प्रशासन को पूरी तरह से सजग रहना पड़ेगा। अभी ये ड्राइव की शुरुआत है, इसको बहुत तेज़ी से करीब 90 से 100% के बीच में होना चाहिए था, लेकिन ये 50% पर आकर टिकी हुई है। ये कैसे बढ़े, हेजिटेंसी कैसे दूर हो, जो लोगों के मन में तमाम आशंकाएं और शंकाएं हैं ये कैसे दूर हो, इसके ऊपर सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और सरकार को एक हेल्पलाइन बनानी पड़ेगी। ऐसे लोग जिनका अपॉइंटमेंट आज था लेकिन वो वैक्सीन लेने नहीं गए, तो जो काउंसलिंग की टीम है वो उनको फ़ोन करके पूछे कि आप क्यों नहीं आए, उनकी आशंकाएं दूर करे और उनको रीअपॉइंटमेंट दे। इसके साथ साथ तमाम वॉक इन लोगों को लेना चाहिए। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स या वर्क फोर्स को यही नहीं पता है कि उनका नंबर कब आएगा। तो सारे जो 3 करोड़ लोगों की जो टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट ऑडियंस है, इनके पास कम से कम अपॉइंटमेंट का संदेश चला जाना चाहिए था। तो इससे ये कंफर्म हो जाता कि हाँ ये वर्क फोर्स जो है इसको वैक्सीन लगेगी, भले वो दिन आगे का होता है या पहले का होता है। तो ये सूचना वहाँ तक नहीं जा रही, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। और जिन डॉक्टर्स का या हेल्थ केयर वर्कर्स का या फ्रंट लाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, तो उनको वॉक इन सुविधा भी देनी चाहिए कि अगर वो किसी सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उनको वैक्सीन लग जाए। तो हमें अपनी मॉडस ऑपरेंडी में थोड़े चेंज लाने पड़ेंगे, थोड़ा और इसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। और साथ साथ अवेयरनेस फैलाने के जो भी साधन अवेलेबल हैं, जो भी सोच हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक करें, उनकी शंकाओं का समाधान करें। तभी ये वैक्सीन हेजिटेंसी दूर हो पाएगी और तभी ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो कोरोना के अगेंस्ट सारी दुनिया में चल रही है वो सफल हो पाएगी। ये बहुत सीरियस इशू है, इसलिए इस पे मैंने सोचा कि आपसे चर्चा कर लूं और आपको जानकारी दूं। वैक्सीन से डरने की कोई बात नहीं है। तमाम सारे प्रयोगों में सिद्ध हो चुका है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और ये एफिकेसी भी इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि ये सुरक्षा प्रदान करती है। कितने समय तक करती है आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में वैक्सीन सुरक्षित है और कोरोना से बचाव के लिए आपको सुरक्षा कवच भी प्रदान करती है। इसलिए अपने मन में शंका बिल्कुल मत पालें। वैक्सीन लेने का नंबर या समय जब भी आए, जब आपका अपॉइंटमेंट हो, आपको जाना चाहिए। वैक्सीन लेना ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ हम खुद का बचाव करते हैं, अपने परिवार का बचाव करते हैं और अपने आसपास जिनसे हम रोज़ाना मिलते जुलते हैं उनका भी बचाव करते हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को कृपा करके दूर करिए। जो भी आशंकाएं हैं उनको अपने डॉक्टर से या किसी उचित व्यक्ति से मिलकर परामर्श लीजिए और अपनी आशंकाओं का निर्मूलन करिए और वैक्सीन ड्राइव को सफल बनाइए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल में एक जगह पर एक घंटी का आइकॉन बना होता है, उसको अगर आप दबाएंगे तो मेरा वीडियो जब अपलोड होगा तो आप तक ये सूचना पहुंच जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड नंबर 3 में एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने बहुत जल्दी फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।